हाय एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। मैं नीतू और मैं दिल्ली में रहती हूँ और बीपीएससी 4.0 की तैयारी करती हूँ और डेली जो रूटीन होती है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग के भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप कैसे टारगेट अपना कंप्लीट करती है जो आपका मार्क्स बढ़ रहा है। तो देखिए, अगर आप टारगेट कंप्लीट करना चाहती हैं तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना होगा, तभी आप टारगेट कंप्लीट कर पाती हैं। और जैसे मैं करती हूँ, मैं भी छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करके ही टारगेट कंप्लीट करती हूँ। और कैसे करती हूँ मैं बताती हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले आप लोग एक छोटी सी कोई भी डायरी हो या कॉपी हो उसको लीजिए और उसमें अपनी रूटीन को सेट करिए। जो आपको पढ़ना है उसको सेट करिए, उसके बाद उस पर वर्क करना शुरू करिए। तो देखिए, आज मेरा ही टारगेट है, आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, आज की टारगेट है मेरी। आज का टारगेट है हिस्ट्री। मैं फर्स्ट स्लॉट में एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ती हूँ, उसके बाद घटना चक्र की हिस्ट्री, उसके थर्ड में हो गया घटना चक्र की ज्योग्राफी, फोर्थ में हो गया करेंट अफेयर, फिफ्थ में हो गया मेरा साइंस हो गया, और छठी में हो गया जो छठा स्लॉट में पढ़ते हूँ उसमें मैं टेस्ट लगाती हूँ। और जो मेरा रात का रहता है उस पूरा रिवीजन मोड में, जो दिन में मैं पढ़ी रहती हूँ मैं रात में पूरी रिवीजन करती हूँ। अब ऐसे तैयारी करने से नहीं होगा, इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ है और पूरा जी जान से मेहनत करके करना ही होगा, तभी एक सीट होगी। इसके लिए आपको एकदम टारगेट के साथ अब पढ़ाई करनी होगी। किस बुक का यूज करना होगा, कहाँ से कौन चीज़ करना होगा, ये सारे टारगेट आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी आप जाके इस पेपर में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। नहीं तो आप सभी को पता है कि पीआरटी में सबसे कम सीट है, 6 to 8 में भी है, 9 10 में भी सीट कम है। तो इस बार सीटों की संख्या काफ़ी कम है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हार्ड वर्किंग का टाइम आ गया है। अब अपने टारगेट पे अमल करने का, यानी टारगेट पे फोकस करने का टाइम है। सो मैं जैसे कर रही हूँ, आप चाहे तो वैसे कर सकते हैं। आपका 100% मार्क्स पड़ेगा और इस बार मैं 100+ की मार्क्स के साथ तैयारी कर रही हूँ। और डेली मेरे 1-2 मार्क्स, जब मैं टेस्ट लगा रही हूँ तो मेरे 1-2 मार्क्स ज़रूर बढ़ रहे हैं। सो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैंने बता दिया कि मैं एनसीईआरटी पहले थ्योरी पढ़ती हूँ, उसके बाद हिस्ट्री घटना चक्र वाली, उसके बाद ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स, विज्ञान और टेस्ट। उसके बाद रात को मैं जितना दिन में पढ़ी रहती हूँ सारे की रिवीजन करती हूँ और एक सेट टारगेट के साथ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ताकि मेरी इस बार एक सीट सुनिश्चित हो जाए। और अब इसमें कुछ अलग करके ही अपने लिए सीट सुनिश्चित किया जा सकता है। एक चाल में पढ़ने से अब नहीं होगा, एक जैसे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अब कुछ जब तक सबसे हट के नहीं करिएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मैंने खुद को बदला और मैं डेली कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रही हूँ जो मेरे मार्क्स को इंक्रीज कर रहे हैं। सो देखिए, मैं पहले का मार्क्स आप लोग को दिखाती हूँ और अब का दिखाती हूँ। आप लोग हमेशा पूछते हो कि दीदी आपका टेस्ट कैसे कैसे मार्क्स से आप बढ़ता है, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं सारा टेस्ट ही लगाई हूँ। यहाँ देखिए, एक टेस्ट लगाई उसमें मुझे 65 आए थे इसमें मुझे। उसके बाद दूसरा टेस्ट लगाई तो उसमें मुझे 67 आए थे, 67। लाइव प्रूफ आप लोग को दिखा रही हूँ, आप लोग को लगता होगा कि दीदी ऐसे ही करती है। उसके बाद जब मैं टेस्ट लगाई तो उसमें मुझे 71 आए हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए 71 आए मेरे मार्क्स। उसके बाद जब मैं टेस्ट लगाई, डेली मैं टेस्ट लगाती हूँ, जब 71 के बाद मेरे 72 है, मात्र 1 नंबर बढ़ा। फिर भी मैं घबराई नहीं, क्योंकि मैं दिन रात इस पर वर्क कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो मेरे मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास था। तो 71 के बाद सीधे 1 नंबर बढ़ा। पूरे दिन पूरे रात पढ़ी, उसमें कोई नंबर मेरा नहीं बढ़ा था, 1 नंबर मेरे बढ़े, 72 आया। उसके बाद बीच में मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया था तो नहीं पढ़ पाई, तो देखिए फिर से मैं वही प्लेटफॉर्म पे आ गई, 66। इतने मार्क्स बढ़ने के बाद फिर से मेरा 66 आ गया। फिर मैंने जो सोचा कि अब ऐसे नहीं होगा, फिर मैं वही शुरू से वाली कहानी मेरी हो गई, तो मैंने फिर से रीस्टार्ट करके फिर अपने मार्क्स को बढ़ाया। फिर मेरे 70 मार्क्स आए। इसमें देखिए, उसके बाद
एक होता है ना कि पूरी मैं जो भी मेरे नोट्स मिले हुए हैं, जो भी नोट्स बनाई हूँ, जो भी मेरी मटेरियल यूज करके मैं पढ़ाई करती हूँ, उसको मैं पूरे समय दे के उस दिन में 7 से 8 घंटे प्रॉपर अपने में वर्क करी। तो देखिए इसमें 74 मार्क्स हैं। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे 74। ऐसे कर करके मैंने मार्क्स को इंक्रीज़ किया है। काफ़ी हद तक मेरे मार्क्स अब मान समझिए कि 77, 78, 80 तक आ रहे हैं। ऐसे मेरे मार्क्स अब बढ़ने लगे हैं। तो आप लोग चाहे तो ऐसे करके मेरी तरह रूटीन फॉलो करके आप भी अपनी मार्क्स को, यहाँ देखिए 74 आए थे, उसके बाद मेरी कॉपी ख़त्म हो गई तो इसमें देखिए 76 आए होंगे, यहाँ देखिए। सो ऐसे ही मैं करके अपने मार्क्स को अभी प्रॉपर बढ़ा रही हूँ। और मैं कौन कौन से बुक्स का इस्तेमाल करके इस मार्क्स को बढ़ाती हूँ, आप वो भी आप लोग के साथ। ई वाला होना ही चाहिए आपको, आपकी टारगेट आपकी आंखों के सामने होगा तभी आप अच्छे से पढ़ पाइएगा, नहीं तो ऐसे नहीं पढ़ पाइएगा। देखिए करे घटना चक्र वाली बुक है मेरी, एमसीक्यू है। इससे को मैं एमसीक्यू थ्योरी, जब मेरी एनसीईआरटी थ्योरी ख़त्म हो जाती है तो मैं इसको लगाती हूँ, घटना चक्र की बुक लगाती हूँ। और थ्योरी के लिए ई वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए है, इससे को भी मैं पढ़ के तभी मैं टेस्ट लगाती हूँ। ये भी मेरे बुक्स हैं तो इसको मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए 9th 8th के लिए यूज करती हूँ। जीके जीएस के लिए ई वाली बुक सामान्य ज्ञान है, लूसेंट की है। इसको मैं 2-3 बार ज़रूर, एक चैप्टर को 2-3 बार ज़रूर रिवाइज करती हूँ। एनसीईआरटी सार संग्रह जीके जीएस के लिए स्पेशल है मेरे जीके जीएस, इससे मेरे अच्छे से कवर हो रहे हैं। और टेस्ट है, इससे मैं टेस्ट लगा रही हूँ इससे। और हिस्ट्री के लिए ये देखिए घटना चक्र के पूर्वावलोकन है, तो इससे होता है कि मैं जब भी थ्योरी पोर्शन पढ़ती हूँ उसके बाद इसको एमसीक्यू लगाती हूँ, तब जाके मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं। अब आप बैठने से नहीं होगा, अब हार्ड वर्किंग करना होगा, तभी जाके अपने लिए एक सीट जो है वो आदमी अपने लिए रख पाएगा, नहीं तो वैसा ही है बस अगली बार का इंतज़ार हो जाएगा। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके पास ये बुक होनी ही चाहिए, और अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए इस बुक का आपको तो हर हाल में लेना ही होगा, तभी आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। आई होप आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। छोटा सा स्टडी वीडियो है, ज़रूर अच्छा लगता है तो ज़रूर सपोर्ट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।